मैं काफ़ी टाइम तक अपने पास्ट से भागता रहा। जब भी दर्द दिमाग में आता, मैं फ़ोन उठा लेता, लोगों से बातें करने लगता, घर से बाहर चला जाता। लेकिन कितना भी भाग लो, रोज़ रात को वो बातें मुझे परेशान करती थीं, जिससे कि मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन भागना बंद किया और सच बोलूं, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदलनी शुरू हुई। हम सब एक सेम साइकिल में फंस जाते हैं। पास्ट का कोई पेन, कोई गलती, कोई फेलियर जैसे ही दिमाग में आता है, हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। स्क्रोलिंग, चैटिंग, ओवरथिंकिंग, रनिंग अवे। हम उस चीज़ से भागते हैं। हम उन बातों को याद नहीं करना चाहते हैं। मैं भी यही करता था। मुझे लगता था अगर मैं उस दर्द को इग्नोर कर दूंगा तो वो चला जाएगा, वो मिट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बट द ट्रूथ इज, द मोर यू रन अवे फ्रॉम योर पास्ट, द लाउडर इट बिकम्स। और मेरे साथ भी यही हुआ। हर बार मैं कुछ नया करने की कोशिश करता और मेरा पास्ट धीरे से मेरे कान में आकर कहता, तू फिर फेल होगा, तू सेम गलती फिर कर रहा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा लक ठीक नहीं है, तू फिर फेल होगा, मत कर। मैं बाहर से अपने आप को पूरी ताकत लगाता कि मैं स्ट्रांग दिखूं, मगर मैं अंदर से टूट रहा था। एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब रुकना है, अब भागना नहीं है, अपने पास्ट से अब भागना नहीं है। और पहली बार मैंने अपने पास्ट को भागने नहीं दिया। मैंने उसे बैठाकर सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया। मैं अपने रूम में बैठा, फ़ोन को साइड में रख दिया, कोई म्यूज़िक नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ मैं, एक पेन, पेपर और मेरे ख्याल, मेरी थॉट्स। इससे मुझे काफ़ी अपने अंदर दर्द महसूस हुआ, फिर गिल्ट महसूस हुआ और बहुत सारे डर मेरे सामने आके खड़े हो गए। जैसे लग रहा था कि मैं राक्षसों के बीच फंस गया हूँ। बट फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उनको फील किया, उन इमोशंस को जिनसे मैं भागता था, उन फीलिंग्स से जिनसे मैं भागना चाहता था, उन सबको सामने से डट के सामना किया। और फिर मैंने जर्नल को खोला, अपनी कॉपी को खोला और उसमें लिखना शुरू किया अपने थॉट्स को। हर उस थॉट को लिखा जिससे मैं डरता था, हर उस फीलिंग को लिखने की कोशिश करी जिसे मैं समझ नहीं पाता था, हर उस ख्याल को जिससे मैं भागता था। मैंने अपने पास्ट के हर दर्द को लिखा। मैंने लिखा कि मैं उससे क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या उसे बदल सकता हूँ या नहीं बदल सकता हूँ। हर चीज़ को उस मैं लिख सकता था मैंने लिखा। उस पे मैंने अपने रिएक्शंस को लिखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मैं अपने पास्ट को बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता। हर बात लिखी। जब मैंने अपने पास्ट को लिखा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सीखा, कैसे अब बेटर कर सकता हूँ, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आप चाहे जितना पास्ट के बारे में सोच लो, आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आपने प्रेजेंट नहीं बदला तो आप अपनी फ्यूचर को भी वैसा ही बनाओगे। आप फ्यूचर में भी रिग्रेट ही करोगे, परेशान ही रहोगे। योर पास्ट इज़ नॉट योर एनिमी, इट इज़ योर टीचर। जस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड फॉरगेट इट। बट आई डोंट ट्राई टू फॉरगेट इट, आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट my future. This is the formula that give me power to come back in my life. कि I started thinking about my future habits, my future life, my future habits, my mindset, my heart set, my health, what I wanted to do in my life. जितना मैं लिखता गया उतनी क्लैरिटी मिलती गई। मैंने हर चीज़ को लिखा, अपने फ्यूचर को अच्छे से लिखना शुरू किया। वहाँ से मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ, मैं क्या काम करना चाहता हूँ, कौन से पर्पस पूरे करना चाहता हूँ। स्लोली मेरे पास्ट की आवाज़ कम होती गई और मेरे पर्पस की आवाज़ बढ़ती गई।
मैंने डिस्ट्रैक्शन छोड़े, स्क्रॉलिंग कम की, सॉलिट्यूड में ज़्यादा टाइम में व्यतीत किया, अपने आप को डिसिप्लिन बनाया। रोज़ सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, एक टाइम फिक्स करके सबसे पहले 6 बजे उठना शुरू किया, धीरे धीरे 4 बजे अब उठना शुरू किया है। रूटीन्स बनाए, मॉर्निंग रूटीन बनाया, रोज़ वॉकिंग पे जाना शुरू किया, अपने लिए फिटनेस बनाया, हार्ड वर्क किया कि 3 काम रोज़ मुझे करने हैं। ये ऐसा डिसिप्लिन अपने अंदर लाया कि 3 काम मैं अपने फ्यूचर के लिए रोज़ करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी महसूस हो रहा हो, चाहे मैं कितनी भी बुरी फीलिंग से गुजर रहा हूँ। आई स्टॉप्ड रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग माई फ्यूचर, I started acting upon my present. I want to make this day my best day. अगर ये आज का दिन मैंने बेस्ट बना लिया तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और मैं मेहनत करते गया, मेरे दिमाग में रोज़ ये ख्याल आता था कि मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। अब दिमाग जब मेरे अंदर वो बात कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, तू फिर फेल होगा, तेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, तेरा काम नहीं चलेगा, तो मैं एक ही रिप्लाई देता हूँ कि आई विल राइज अगेन। मैं फिर उठूँगा, मैं फिर उठूँगा, मैं फिर लड़ूँगा। मैं लड़ने से नहीं डरता। किस्मत होगी, किस्मत से लड़ूँगा, नेचर होगा, नेचर से लड़ूँगा, लेकिन मैं सफल बनूँगा। मैं अपना काम करता रहूँगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तो मैं कर्म कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें उन पे छोड़ रखी है। ये जो कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है ना, मोटिवेशन से नहीं आता, ये डिसिप्लिन से आता है। जब आप अपने सच को सामने से खड़े होकर देखते हो, अपनी फीलिंग से भागते नहीं हो, डटकर खड़े हो जाते हो। मैंने अपनी लाइफ को फर्स्ट टाइम अपने कंट्रोल में महसूस किया, अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू किया। मेरी ज़िंदगी अब आसान होने लगी थी, इसलिए नहीं कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई क्योंकि मैं मजबूती से खड़ा हो गया। अगर तुम भी अपने पास्ट से भाग रहे हो तो रुक जाओ, उसको फील करो, उसको पास्ट आपका कोई राक्षस नहीं है जो आपको खा जाएगा, एक भूत है जिसको देखोगे और वो भाग जाएगा। पास्ट का हिंदी ही होता है भूत। बस उससे देखो, उसे महसूस करो, उसे लिखो, उसे समझो और वो भाग जाएगा। एंड द डे यू स्टॉप रनिंग, एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग। जस्ट start acting for future. This is the technique, this is the formula. If you start focusing on the future, your past will run away. You don't need to act upon your past, you don't need to correct yourself, you just need to create a future self. Create your future self. अपने भविष्य को बनाइए, पास्ट को छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद मर जाएगा। नहीं मरेगा, पड़े रहने दो, धीरे धीरे वो ख़त्म होता जाएगा। मगर आप स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।